नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में हिंदू धर्म का नाम सबसे पहले लिया जाता है और हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म अथवा सनातन धर्म का उद्गम स्थल भारत ही है। भारत को हिंदू प्रधान देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। वैसे आधिकारिक तौर पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदू 79.80% है और मुस्लिम 14.23% है। लेकिन धर्मांतरण और बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से भारत में हिंदुओं की संख्या घट रही है, जबकि ईसाइयों और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। जहां भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहीं असम, केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हालत बदतर स्थिति में है। ये हाल की ही घटना है जब बिहार के एक दलित गांव पूरा का पूरा ईसाई में कन्वर्ट हो गया। यदि ऐसा लगातार होता रहा तो हिंदू धर्म का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए आज का चर्चा का विषय है भारत में सिमटता हुआ हिंदू धर्म। मेरे साथ इस समय इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास 2 मेहमान मौजूद हैं। एक मेहमान हैं श्री रंजीत कुमार झा जी, जो भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, सहकार भारती के मुखपत्र, सहकार सुगंध के ब्यूरो प्रमुख और इसके अलावा जिला बौद्धिक टोली RSS के सदस्य भी रह चुके हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री राजेश आनंद जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक एवं कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। मैं इन दोनों मेहमानों का इस परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। राजेश आनंद जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हिंदू धर्म क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आज अपने ही देश में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई और मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में विदेशी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। आप ये बताएं कि अन्य धर्मों की अपेक्षा खासकर जब ईसाई और मुस्लिम की तुलना करें तो दुनिया में जनसंख्या के आधार पर हिंदू की क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं राजेश आनंद हूँ। हिंदू धर्म को अब तक कहीं पर भी किसी वैदिक विधि से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू एक पद्धति है, जीने की पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। आप इसको किसी धर्म का नाम नहीं दे सकते। वैसे ये वैदिक सनातन धर्म से संबंध रखता है। वैदिक सनातन धर्म ही आज हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। और हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताओं में है कि परोपकारी होते हैं, सदाचारी होते हैं, क्षमाशील हैं, सब पर दया करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सब पे करुणा बरसाते हैं। यही करुणामयी प्रभु श्री राम के दर्शन को मानते हैं, उसकी फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं जो हिंदू धर्मावलंबी हैं। और सबसे प्रेम करना, सबसे मिलकर रहना, यही इसका परम जो है सो विशेषता है। जहाँ तक बात है हिंदू भारत में जो है सो हिंदू प्रमुखता से अभी बहुसंख्यक समुदाय है। इसके बाद मुस्लिम आते हैं, फिर क्रिश्चियन आते हैं। और विश्व में हमारी जो स्थिति है वो तीसरे नंबर की है। पहले नंबर पे ईसाई आते हैं जिनकी जनसंख्या तकरीबन 33% के आसपास है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं जिनकी जनसंख्या तकरीबन 24% के आसपास है विश्व में। और तीसरे नंबर पे हिंदू आते हैं जिनकी जनसंख्या तकरीबन 13.5%, 14% के आसपास पूरे वर्ल्ड की स्थिति है हमारी। और इसके अलावा बौद्ध धर्म है जो 5-6% के आसपास पूरे वर्ल्ड में है। तो ये प्रमुख 3-4 धर्म है। इसके अलावा समझिए 300 प्रकार के धर्म पूरे विश्व में हैं, मौजूद है। लेकिन प्रमुखता से जो
अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम और क्रिश्चियन प्रमुख हैं, जो कि अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टरता रखते हैं और आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कीमत पे करना चाहते हैं। वैसा हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू सबसे प्रेम करना सिखाता है, लेकिन कट्टरता पीछे रह गई, इसमें कट्टरता नहीं आ पाई है। रंजीत कुमार जी, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, इसलिए ये सवाल आपसे है कि दलित मीडिया, वामपंथी, हिंदी फिल्मों में मुस्लिम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, संगीतकार, गीतकार, गायक, एक्टर, एक्ट्रेस आदि सभी ने मिलकर समय समय पर हिंदू विरोधी बयान, देवी देवताओं का अपमान व हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम करते हैं। क्या हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार इन गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकती? धन्यवाद। मैं रंजीत झा, अधिवक्ता। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से हमें भी अपने कुछ विचार रखने का अवसर दिया। आपका जो प्रश्न है कि मीडिया, चलचित्र वाले, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सारे हिंदू देवी देवताओं और हिंदू मान्यताओं के विरुद्ध जिस तरह से एक छद्म युद्ध चला रखे हैं, क्या यह धर्मनिरपेक्ष सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इसे रोके? सबसे पहले मेरी आपत्ति इस शब्द को लेके होता है कि भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, न कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, क्योंकि धर्म के प्रति कोई निरपेक्ष नहीं रह सकता है। धर्म एक सापेक्ष चीज़ है और धर्म के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है। अब रही बात कि ये ऐसा करते क्यों हैं और इस पर क्या कोई लगाम लग सकती है या नहीं, ऐसा करने के पीछे इनका एक ही मानसिकता होता है कि सदियों से जो हमारा ये सनातन हिंदू धर्म है, हिंदू जीवन पद्धति है, यह इतना प्रगाढ़ है, इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि कई थपेड़े झेलते हुए भी आज भी उसी रूप में चट्टान की तरह खड़ी है। 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, उससे पहले मुग़ल आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किया, बहुत तरह से तहस नहस करके किसी भी तरह इसको विलुप्त करने का प्रयास किया। कहते हैं कि जो कई सभ्यताएं एक साथ जन्म ली और चल रही थी, जिसमें आज के दिन में अगर देखा जाए तो मात्र 3 ही सभ्यता, हिंदू सभ्यता जो हिंदुस्तान में है, वो सबसे मूल रूप में और सही दृष्टि में बरकरार है। बाकी सारी सभ्यताएं खत्म हो चुकी है। मोहनजोदारो से लेके जहाँ तक आप देखेंगे सारी की सारी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी है और एकाध बचे हुए हैं। लेकिन हिंदू सभ्यता के ऊपर जिस तरह से प्रहार हुआ, बावजूद उसके आज भी वह अपने रूप में विद्यमान है। सबका प्रयास रहा कि कैसे इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उसका मूल कारण है कि हमारा विश्वास, हमारा जो अपने धर्म, अपने आध्यात्म के प्रति जो विश्वास है, प्रगाढ़ निष्ठा है, ये हमें सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। और इस निष्ठा को बल देता है जो हमारी मान्यताएं हैं, जिस मान्यता के तहत हम कई धार्मिक चिन्हों को, धार्मिक प्रतीकों को लेकर अपने सामने रखते हैं और उस पर हमारा अटूट विश्वास होता है। हम ऐसे धर्मावलंबी हैं जो कभी पेड़ को भी भगवान मान लेते हैं, कभी पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं। हम हर चीज़ में भगवान को देखते हैं। कण-कण में भगवान, कण-कण में भगवान है, ये आपने सही कहा। तो इस तरह की जो हमारी मान्यता और प्रगाढ़ निष्ठा है, यह एक संस्कार के रूप में हमारे अंदर है। अंग्रेज़ों ने खास करके, जो मैकाले के बारे में जानते हैं, अपने शिक्षा पद्धति को थोप के चले गए, उन्होंने ब्रिटिश संसद में अपना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि अगर भारत पे लंबे समय तक शासन करना है तो हमें
हिंदुइज्म को ख़त्म करना होगा, हिंदू विचारधारा को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये ऐसी विचारधारा है कि हम व्यक्ति को गुलाम बनाने का सोच रहे हैं। वो इसलिए हमारा गुलाम नहीं बन रहा है क्योंकि इनकी संस्कृति इतनी समृद्ध है, इतना सशक्त है कि वो हम उनको कितनों प्रलोभन दे दें, वो कुछ मात्रा में इधर उधर जाते हैं लेकिन अडिग हैं। तो इसीलिए सबका सामूहिक प्रयास रहा है कि किस तरह से संस्कृति पर प्रहार किया जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि किस तरह धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हमारे देश के चुनी हुई सरकार के नुमाइंदों ने किस तरह से हिंदुओं के प्रति और हिंदू मान्यता के प्रति किस तरह के दुर्भावना रखते थे। मकबूल फ़िदा हुसैन का नाम आपने सुना होगा। उनको एक तरह से थोपा गया। चित्रकार थे, अच्छे चित्रकार थे, मैं सम्मान करता हूँ उनके चित्रकारिता का, लेकिन डेलिबरेटली इंटेंशनली उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नग्न तस्वीर बनाए, उसको प्रमोट किया गया। और हमारे जितने छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं वो उनको सराह रहे थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी उनको सराहा। और वहीं पर उसी समय समकालीन माननीय तस्लीमा नसरीन जी थी, जिन्होंने एक किताब लिखा था जो उस समय में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर खास करके जो आताताई व्यवहार हो रहे थे, आचरण हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे थे, इस विषय का चित्रण किया था अपने किताब में। तो उनको इस्लाम विरोधी करार देकर, उनको धर्म विरोधी करार देकर देश तक से निकाल दिया गया। तो ये दोगलापन जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर खेली जाती है, ये चलती आई है, ये आज से नहीं आ रही है। इसके जड़ में अगर हम जाएं तो जब इसमें हमारे वामपंथियों का हाथ रहता है, इसमें हमारे जितने, अगर हम ये कहें कि संघ जैसे संगठनों को, जिनको ये लोग दक्षिणपंथी कहते हैं, हम उसको राष्ट्रवादी कहते हैं, को छोड़ के बाकी जितने हैं वो सारे इसके पीछे लगे रहते हैं। अब आप एक और एग्जाम्पल दूंगा कि तुर्की के शासक का हत्या होता है, विरोध भारत में होती है और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। ये कहाँ की मानसिकता है? और हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार और हमारी धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले उसमें ये कहते हैं कि नहीं, इनका अपमान हुआ है, इनके साथ बहुत बड़ा जाति हुआ। भाई जाति जहाँ हुआ वहाँ विरोध हो रहा है, आप जाइए वहाँ जाके तोड़फोड़ कर दीजिए। हत्या किसी की तुर्की में हुई और उसके विरोध में यहाँ आप बदला ले रहे हैं, जिनका कोई हाथ नहीं है, जिनका कोई योगदान नहीं है, जिनका कोई इसमें रोल नहीं है। अब मैं आता हूँ कि सरकार क्या कर रही है। चूंकि शुरू से हम देखेंगे कि अगर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से भी हम देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन जो स्वतः भारतीयों द्वारा चल रहा था, जिनको मठ मंदिरों ने अपना समर्थन दिया था, आनंद मठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो गान गाया, वो सारे उद्घोष को एक समय आने पर जब देखा कि वो लड़ाई एक निर्णायक मोड़ की तरफ जा रही है, तो उसे एक नया रूप देने के लिए कुछ व्यक्ति विशेष जो कि पोषित थे दूसरे विचारधाराओं से, मैं यहाँ कांग्रेस का नाम लेना चाहूँगा, जो कि एक ऐसे पार्टी के रूप में, एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया गया जिनका काम था कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो एक ज्वाला फूटने वाली थी उसको किसी तरह से दूसरे माध्यम से निकाल दिया जाए, जिसको हम सेप्टिक वल्व कहते हैं, के रूप में कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। तो कांग्रेस के नुमाइंदे उस समय में जो थे वो खुल के भारतीयों का विरोध नहीं कर सकते थे, भारतीयों का साथ लेकर भारतीयों के बीच जाकर काम करके उनके एजेंडे को, विदेशी एजेंडों को पूरा कर रहे थे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 1921 में 2021 की बात है कि उस समय में एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, दूसरे तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और आज अगर आप कंपेयर करके देखें, उनकी तुलना करके देखें, तो एक चूंकि विदेशी विचारधारा, विदेशियों के प्रति अपनी निष्ठा
के कारण उत्पन्न हुआ था। एक अपने स्वदेशी और भारतीयता के प्रति भारतीयों के द्वारा स्थापित हुआ था। दोनों का अंतर देखिए कि एक संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया, दूसरा संगठन सिमट के रह गया। आज वो बीफ आंदोलन कर लें, आज वो किसी तरह के गुंडागर्दी कर लें, बस वहीं तक सीमित है। और सरकार इस पे लगाम क्यों नहीं लगाती है, या लगा सकती है या नहीं, इसका अगर प्रश्न है तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति हम जो वोटर हैं वो देते हैं। आज आप देखते हैं कि जो 370, 35A और कई ऐसे विवादित मुद्दे जो इनके खिलौने थे, इनसे किसी धर्म विशेष को, किसी पंथ विशेष को फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपस में लड़ाने के लिए ये मुद्दे तैयार किए गए थे। राम जन्मभूमि का विषय ले लीजिए, या मुद्दा बना के इतने लंबे समय तक लड़ने के लिए ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती रही। लेकिन आज अगर एक ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो 370 भी गई, 35A भी गया, राम जन्मभूमि भी सुलझ गया, और कई और सारे मुद्दे सुलझ रहे हैं। तो कानून में व्यवस्था है, प्रावधान है कि इनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। लेकिन दिक्कत आती है वहाँ पर कि हम एक प्रजातांत्रिक देश में हैं। यहाँ कोई भी काम करने के लिए हमारे संसद की स्वीकृति आवश्यक है, और संसद में जो हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि 3 दिन से संसद नहीं चल रही है। किस विषय पर? जासूसी के विषय पर, जिसका समाज के नीचे तबके के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे विषयों को भटकाने के लिए ये करते रहते हैं। सरकार को लेना चाहिए कदम, और कठोर कदम उठाना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो ये खेल खेला जाता है, या तो इसको डिफाइन करना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, क्योंकि जब तक धर्मनिरपेक्षता डिफाइन नहीं होती है, इसका इसी तरह से मिस इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे। और दोनों हाथ में लड्डू वाली बात है। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ एक चित्रकार को आप सर पे बिठाते हो क्योंकि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर दी है, उनका इतना बड़ा चित्रकारी हुआ, तो उसमें हिंदू देवी देवता के नग्न तस्वीर उनको नज़र नहीं आया, उनका कलाकार नज़र आया। और एक मुस्लिम महिला अगर अपने ही धर्म के कुछ लोगों का वो धार्मिक कोई टिप्पणी नहीं किया, उन्होंने उनके कुकृत्य को उजागर किया कि एक 12 साल 14 साल के बच्ची के साथ अगर 10-10, 15-15 लोग कुकृत्य कर रहे हैं तो गलत है। इस चीज़ को अगर हूबहू उन्होंने अपने किताब में लिख दिया तो वो धर्म विरोधी हो जाती है। आगे अगर कोई प्रश्न हो। राजेश आनंद जी, पहले गुरुकुल हुआ करते थे और जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते थे। वेद, गीता, पुराण, उपनिषद, रामायण व महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों की अच्छी बातें सिखाए जाते थे। लेकिन आज स्कूलों में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन मुसलमानों के बच्चों को मदरसा में कुरान पढ़ाई जाती है। ईसाई के बच्चों को अपने स्कूल में बाइबिल पढ़ाई जाती है। इससे उनके बच्चे अपने धर्म के प्रति सजग और निष्ठावान बने रहते हैं, जबकि हिंदुओं के बच्चे को अपने धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं होते। वे अपने धर्म के प्रति उदासीन बने रहते हैं। तो आपसे सवाल ये है कि हिंदू अपने बच्चे को सनातन धर्म के प्रति कैसे जागरूक करे, उन्हें संस्कारवान कैसे बनाए? यह बात सही है कि दिनों दिन जो है सो माहौल गिरता जा रहा है। हिंदू पद्धति से लोगों का जो है सो लोग दूर होते जा रहे हैं। चूँकि घरों में भी अब हम रामायण का पाठ नहीं करते। पहले क्या होता था? पहले रामायण का पाठ हुआ करता था। गली मोहल्ले में जो है सो अष्टजाम हुआ करता था, और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जो हमेशा चलती रहती थी वहाँ पर। तो बच्चों में एक बीजारोपण समाज के द्वारा दिया जाता था, परिवार के द्वारा दिया जाता था, जो अब नहीं हो रहा है। अब लोग इतने व्यसनी हो गए हैं, इतना व्यवसायी हो गए हैं, समय ही नहीं है उनको कि इन विषयों के बारे में विचार करें, अपने बच्चों में ये सब दे पाएँ। इसके बाद रह जाती है शिक्षा के द्वारा, जो पहले हमारे गुरुकुल के द्वारा दी जाती थी, और विद्यालय में भी पहले इसकी शिक्षा का प्रावधान था जब शुरुआत में हुआ तो। लेकिन इसके बाद से जो है सो चूँकि यहाँ पर जो है सो शिक्षा का
विकेंद्रीकरण कर दिया गया, सब प्राइवेटाइजेशन हो गई शिक्षा का। इसके बाद जो है प्राइवेट स्कूल वाले उन टीचरों को रखने लगे जो धर्म से निरपेक्ष वाली बात करें, क्योंकि सरकारें भी बदल गई थी, ऐसी सरकारें आ गई जो धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, सेकुलरिज्म प्रिवेल करे, किसी भी परिस्थिति में जो है सो कोई एक धर्म को नहीं पढ़ाई जाए। तो इसलिए किसी धर्म विशेष को पाठ्यपुस्तक में नहीं रखा गया उस समय। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल लाइन में उन्होंने एक व्यवस्था दे दी कि चूँकि माइनॉरिटीज हैं, इनको अपने धर्म को जिंदा रखना है, यहाँ पर मुस्लिम हिंदू हावी हो जाएंगे इनके धर्म पर। तो इस विचारधारा को लेकर कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय, नेहरू जी के समय, तो उन्होंने उसी समय बंटवारा कर दिया, नहीं ये अलग से शिक्षा दे सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने अलग विद्यालय भी स्थापित किए ताकि वो अलग से अपना शिक्षा दे सकें, उनका सारा कार्यक्रम हो सके, जो भी अपना रिचुअल करते हों, कुछ भी करते हो, सब शिक्षा वहाँ पर उनको मिलती है। लेकिन इसके विपरीत हिंदुओं को नहीं दी गई ऐसी, वो जनरल विद्यालय में पढ़ने लगे, उनको इस तरह की कुछ शिक्षा नहीं दी जाती। आज भी हम नहीं देते हैं, अपने बच्चों को भी हम लोगों ने कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को बताया कि हिंदू धर्म पर हमारी कल परिचर्चा है। अरे पापा कहाँ आप किस फिलॉसफी में आ गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम बच्चों को भी हम नहीं इस पर विचार नहीं करते हैं, उन बच्चों को भी सम्मिलित नहीं कर पाते। हमारे बच्चे ही सम्मिलित नहीं हो पाते, हम भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे मंदिर नहीं लेके जाते उनको, अपने यहाँ ऐसा कार्यक्रम नहीं रखते जिससे कि हिंदू के धर्म के बारे में उनको कुछ रुचि बढ़े। इसके साथ ही जो पहले अष्टजाम हुआ करते थे, हम लोग 24 घंटा तक रामायण का पाठ किया करते थे। याद है मुझे कि गांव में लाउड स्पीकर लगा के पूरी 24 घंटे तक रामायण को ख़त्म करना होता था। अब वो सब विलुप्त है, कोई नहीं करवाता, किसी गली मोहल्ले में नहीं होता। इसके विपरीत अगर आप देखें, मुस्लिम धर्म में हर मस्जिद के ऊपर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा रखे हैं। मुस्लिम देश में ऐसा नहीं है, सारे मुस्लिम देश सब अपने मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं लगाते, बट हिंदू देश है यहाँ पर बहुलता रहने के बावजूद मुस्लिम अपने यहाँ वो लगाते हैं, कट्टरता साबित करते हैं। मैं तो ये लगाऊंगा जी। इसके लिए जगह जगह कई बार आवाज़ें उठाई गई। हमारे कुछ गायक भी सड़क पर भी जो तो है, बीच सड़क पर नमाज अदा करते हैं वो लोग, तो लोगों को उससे प्रदर्शित होता है, ध्वनि के द्वारा पता चलता है कि ये कुछ चीज़ है, जबकि उनकी लैंग्वेज को सुने तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हिंदू धर्म का लैंग्वेज तो अगर आप सुने, अगर उनकी बातों को सुने, जैसे हमारे यहाँ महाभारत होती है, महाभारत की कथा कहते हैं, श्रीमद् भागवत होती है, श्री राम कथा का आयोजन होता है, आप उन सबको सुने तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू धर्म कितना विशाल है, कितना सुदृढ़ है, और इसमें कोई तोड़ संभव ही नहीं, क्योंकि ये समष्टि को पूरे रूप में लेता है। विद्यालय में भी ज़्यादातर क्रिश्चियन तरह के स्कूल आ गए हैं, यहाँ पर जो टीचर्स हैं उसी मनोभाव से पढ़ाते हैं, तो उनका भी विषय भी नहीं एक तो रखा है सरकार ने। इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार को पाठ्यक्रम में चेंज करने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना चाहिए। हमारा जो संस्कृत वैदिक विधि से, आप समझिए कि वैज्ञानिकों ने भी इससे कहा कि संस्कृत जो है मतलब पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। इसका जो जितने भी ओम हो गया या जितने भी मंत्रोच्चार हैं, उस पर जो है सो उन्होंने अपना रिसर्च करके बताया कि यह जो है सो पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, इसको प्रयोग में लाया जाए। इसका कुछ देश जो है सो आगे ही बढ़ाया, जैसे जर्मनी हो गया, आज यूएसए भी अपने यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन के तौर पर संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ फ्रेंच आ गया, जर्मन आ गए, यहाँ पर हम जर्मन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी बेटी ने फ्रेंच लिया, फ्रेंच पढ़ा उसने। हम इस चीज़ को नहीं उसको बता पाए कि तुम संस्कृत ही पढ़ो। संस्कृत हमारी मौलिक भाषा है, उसी से सबका उद्गम हुआ है। सारी भाषाओं की जननी अगर कोई है तो संस्कृत है। बिल्कुल उसे हम यह जागरूक नहीं कर पाए, तो ये हमारे आपकी दिक्कत है, पेरेंट्स की दिक्कत है। यहाँ के जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए, विशेषकर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इन विषयों को हम अपने सब पाठ्य पुस्तक में लाएं, सारे स्कूलों में दें। तो मैं यही कहूँगा कि आप जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक हमारा समाज नहीं इसको प्रमुखता देगा, तब तक आपका धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। हम सबको उठना पड़ेगा, हम सबको विचार करना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा और फिर इसे आगे बढ़ाने के लिए
क्या योजना है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को, अनेक संस्थाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। संस्था के द्वारा आप अनेक विषयों को, धार्मिक विषय जितने भी हैं हिंदू धर्म के, उनको आपको आगे करना पड़ेगा, जिसकी कमी है हमारे यहाँ। तो रजनीश झा जी, इन्होंने जो कुछ बताया है तो उस पर कुछ आप बताना चाहते हैं? वैसे तो राजेश आनंद जी ने पूरा एलिबरेटली इसको रखा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हम दूसरे धर्मों का अगर देखें, विचार पंथों को देखें, तो वो अपने विचार पंथों को बढ़ाने के लिए अपने ढंग से अपनी तालीम या शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। हम क्यों नहीं? हम मतलब हम हिंदू क्यों नहीं? हम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी जैसा है कि हम प्रचार प्रसार कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। आप आज जाके देखिए कि हमारे जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर कल तक ईसाई मशीनरियों का बोलबाला था, आज एकल विद्यालय ने वहाँ जाकर उनके मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। ये काम तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ये आज से नहीं, ये भारत के स्वाधीनता से पहले से, जैसा मैंने अपने पहले के वक्तव्य में कहा था कि हमारा जो सनातन हिंदू संस्कृति है ये इतना पुराना है, इतना मजबूत है कि यहाँ पर यहाँ के लोगों के ऊपर शासन करने के लिए जो भी आए उन्होंने हार मान ली कि नहीं, इनको पूरी तरह से गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये समृद्ध संस्कृति के पोषक हैं। तो इनकी संस्कृति को विकृत करो। तो संस्कृति की विकृति कहाँ से होगी? जब बच्चों के शिक्षा पद्धति को विकृत कर दो। हमारे यहाँ प्रार्थना में, बचपन में हम सभी ने प्रार्थना में कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब ये जो मूल भजन थी, इसको विकृत करके पढ़ाया गया। अल्लाह अकबर तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कहाँ से ये आ गया? क्योंकि जिन्होंने इस प्रार्थना की रचना की थी, जिन्होंने इस भजन की रचना की थी, वो अल्लाह अकबर नहीं कर रहे थे। उन्होंने पतित पावन श्री राम के बारे में ही सारा चीज़ कहा था, लेकिन यहाँ धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा जो काटा हुआ था इन लोगों को, तो दो शब्द डाल दिए, ना उनका फ़ायदा हुआ, हमारा सारा बेड़ा गर्क कर दिए। ये काम चलता रहा है। और रही बात, जैसे राजेश आनंद जी ने सही कहा कि संवैधानिक एक तरह से उनको संरक्षण दे दिया गया। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कहा गया, जिसके तहत कहा जाता है कि उनको अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए अपने धर्म के मुताबिक, अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है। यानी इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस फंडामेंटल्स पे चलेंगे, वो खोल सकते हैं। आज के परिचर्चा में बस इतना ही। यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।